सुप्रभात सबको, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आपको मेरा नया वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अच्छी परिवेश मैं आपसे आज प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बातें करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ये सुबह का मौसम, सुबह का समय है। तो हम रास्ते में हैं, अभी वो जगह पे जा रहा है, लेकिन सुबह का समय में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये अभी मैं घर से निकल के जो आया हूँ, मुझसे कम से कम 50 फीट पे एक गाड़ी आ रहा है, लेकिन उसका लाइट सिर्फ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर पे है। आप सामने में आने से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, सामने में आ गया है। तो पूरे जो जगह है, ये पूरे हम आपको दिखाने चाहते हैं। आप देखिए ठीक तरह से और बने रहिए जॉन विद द मैन विद द नेचर में। आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया रोमांचक वीडियो के साथ में। और आज मैं यहाँ पे जो लांगवुकु पे हूँ, तो इस जगह का बारे में ही सिर्फ नहीं, बल्कि मैं अभी सिलोनीजान जाने वाला हूँ और वहाँ का सारा दृश्य जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वे सारे दृश्य आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी आपको मैं ये जो घर दिखा रहा हूँ, ये घर देखिए, हम जो कार्बी आदमी होते हैं, जो हमारे ट्राइब का आदमी होते हैं, वे पहले इस तरह से जमीन से ऊंचा जो रेंगने वाले चीज़ होते हैं, वो कहीं हमें ना नुकसान ना पहुंचाए, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे घर पे ना आए। तो इस वजह से हम इस तरह के मिट्टी से कुछ फीट ऊंचा हम घर बनाते हैं और वहाँ पे हम रहते थे। तो अभी हम इस घर में आए हैं कि आपको ये दृश्य आपको दिखा सके कि हम किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वे खेती किए थे, लेकिन अभी वे जगह छोड़ दिए गए हैं। अभी पेड़ पौधे फिर से उगने लगे हैं। तो नेचर का भी ख्याल रखिएगा, प्रकृति का ख्याल रखिएगा, तो प्रकृति आपकी ख्याल रखेगा। तो हे दोस्तों, अभी मैं जो आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही हर कोई देखने के लिए, मतलब बहुत कुछ हम ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन मेरा साथ बने रहिए जॉन विद द मैन विद द नेचर में, और देखिए मैं आपको क्या क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरे पत्थर से ज़्यादा भारी है और ये ज़्यादा सख्त भी है। तो दोस्तों, मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखिए। इस पत्थर में कुछ आकृति इसमें बना हुआ है, ऐसे कुछ बीजों का आकृति इसमें बना हुआ है। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बल्कि और ऊपर में अगर हम देखेंगे तो और ऊपर में और अलग सी आकृति आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे वे वाटरमेलन का बीज और कुछ ऐसा अलग अलग तरीका का आकृति जो बना हुआ है। तो आप बने रहिए मेरा साथ और देखते रहिए, मत भूलिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अलग अलग किस्म का आकार आकृति का पत्थर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ छवि भी बना हुआ है। पर दोस्तों, आप जब आएंगे, फ्रेंड्स जब आएंगे आप कोयलाजान में, तो ये पत्थर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ऐसा आकार आकृति बना हुआ, ये क्या है और क्यों है, ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि ये सारा नेचर का, जो कि प्रकृति का ही खेल है। अब इस पत्थर को देखिए, ये किस तरह से यहाँ पे गिरे हुए हैं और किस तरह से वो ऊपर तक जाके मिट्टी के अंदर घुस गए हैं। तो मालूम नहीं है ये असल में क्या है और क्यों है, कैसा है और ये क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं इतना अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब कैसा यहाँ पे आ गया है, लेकिन फिर भी देख के अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी देखना है इसके बारे में, अगर आपको विश्लेषण करना है, तो आपको खुद को यहाँ पे आना पड़ेगा और उसको देखकर आपका मन को खुशी करना पड़ेगा। तो आइए और देखिए कोयलाजान। तो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज में जो है, मैं आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं दिखाएंगे कि जिसमें से हमारे नेचर को प्रभाव, जो खराब प्रभाव हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको ज़्यादातर नेचर से मिले हुए गिफ्ट का बारे में आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे कि छोटे झरना कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये पानी ऊंचाई से गिर रहा है। तो ये जगह आप आ सकते हैं। ये है कोयलाजान नेपाली बस्ती।
तो इस जगह में आप जाएंगे, जब आएंगे तो ये रोड का सामने में ही है, आप आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम नेचर से खिलवाड़ नहीं करते हैं और नेचर के साथ जब हम रहते हैं, उसके साथ में जब हम मिल जाते हैं, तो इस तरह से हमें खुशहाल जिंदगी मिलते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर में दिखाऊंगा कि ऊपर में घर है, आदमी है, लेकिन वे नेचर के साथ में मिलजुल के रह रहे हैं। अगर ये ही जगह हमारी जगह पे अगर होता तो वो उस समय का बात कुछ अलग होता, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। क्योंकि हम चीज़ों को गंदा और ख़राब करने में ज़्यादातर मज़ा लेते हैं, मज़ा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो दोस्तों, जब हम नेचर को अपने हाथ में लेकर उसे अगर हम खराब करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो नेचर मौसी जो है, जो प्रकृति मौसी है, वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने से अपने साथ ऐसा कहर लाता है कि उस कहर में आप और हम और हमारा परिवार और संसार की सारे जीव जंतु सबके ऊपर में वो कहर बरसाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका नेचर जो है वैसे रहने दे, उसे खराब मत कीजिएगा। तो है दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूँ बौर निर्जा, जो सिलोनी जान से पहले है। सिलोनी जान तो अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं बौर निर्जा में पहुंच चुका हूं और मैं अभी यहां पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं कि हमें नेचर से, जो प्रकृति से जो चीज़ मिलता है, वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ आप जो देख सकते हैं, ये गणेश जी का मूर्ति है और ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये सब नेचर से, जो प्रकृति से मिले हुए सामान से ही ये बनाए गए हैं। हाँ, ये कारीगरी तो हम इंसानों की ही है, लेकिन इंसानों की ये कारीगरी भी जो हमको प्रकृति से मिले हुए हैं, वही चीज़ों से हम इन्हें बनाए हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी भी प्रकृति का बेकार में आप नुकसान मत कीजिए, क्योंकि अगर प्रकृति को हम अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो वही हमें उल्टा उसका प्रभाव पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी प्रकृति को आप कमज़ोर मत सोचिए। देखिए दोस्तों, मैं ये जो चाय का बागान है आपको दिखा रहा हूँ। ये चाय की बागान ये आसाम में है, जो सिलोनी जान में पहले से बोल रहा था, सिलोनी जान में है। और ये चाय की बागान मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आसाम इसके लिए, चाय के लिए जाने जाते हैं। तो चाय जो है आसाम का चाय जो होता है वो पीने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आइए आसाम में और आसाम का फ्रेश टी यहाँ से लेके जाइए। बने रहे मेरे साथ, जॉन रॉक विद द मैन विद द नेचर में।